ज्यादा देखें कि दैट कम्स अंडर सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट इसलिए प्रॉब्लम बन गया, इट हैज बिकम ए इंटरनेशनल प्रॉब्लम के यूएनओ को, यूनाइटेड नेशंस को इसके ऊपर एक कोड जो था वो बनाना पड़ा कि व्हाट इज सेक्सुअल हरासमेंट। उन्होंने इंटरनेशनल कोड दिया जिसमें उन्होंने 15 चीजें बताई कि ये सेक्सुअल हरासमेंट में आती हैं, ठीक है। और ये पाकिस्तानी सोसाइटी में इसको बिल्कुल नॉर्मल लिया जाता है। वो क्या सी चीजें हैं? ऑफेंसिव रिमार्क्स, आप रिमार्क्स नहीं देखते। ऑगलिंग, ऑगलिंग इस पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है। सड़क के ऊपर लड़की जा रही है, औरत जा रही है, बुरखे के अंदर है, लोग खड़े होकर उसको देखना शुरू कर देते हैं। ऑगलिंग इतना इतना मसला है कि लुकिंग इनअप्रोप्रिएट जो है दैट इज ए क्राइम, दैट इज अ सेक्सुअल हरासमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। कैट कॉल्स, विस्लिंग करना, शॉटिंग करना, कमेंट्स देना, जैसे खन्ना भाई ने कहा कि तेरे लिबास बहुत अच्छा है, तू आज बहुत खूबसूरत लग रही है। आप नहीं कह सकते किसी लड़की को या किसी औरत को या फीमेल को यू लुक ब्यूटीफुल, योर ड्रेस इज गुड, यू नो योर हेयर्स आर गुड, यू आर वेयरिंग वेरी गुड लिपस्टिक, यू कैन नॉट गिव दिस रिमार्क्स। और फिर यहाँ पे हमारे यहाँ ऑफिस में हम अक्सर ये कहते हैं जी कि उत्तेदार जी बड़ा जरा माहौल है वो है देयर इज अ ड्रेस कोड, औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी। आप जो है वो ऐसा ड्रेस नहीं पहन सकते कि आपकी बॉडी एक्सपोज हो, एंड ऑफिसेज आर वेरी क्रिटिकल अबाउट दैट। और ये सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। स्टॉकिंग, फिर सेक्सुअल इनवाइट, अनवांटेड अटेंशन, ये उसके बाद ऑनलाइन मैसेजिंग आप नहीं कर सकते। आपने देखा कि जो मेरा व्हाट्सएप है इसमें किसी भी ऑफिस, मेरे ऑफिस का कोवर्कर उसमें नहीं है, एंड यू कैन नॉट हैव योर कोवर्कर, स्पेशली फीमेल कोवर्कर, इन अ व्हाट्सएप। बिल्कुल। एंड जस्ट ये जो मैसेज और है वो उसका ऑफिशियल ये उसका ये है कि वो ना जो ग्रुप मैसेज होता है ना, जो ऑफिस स्टाफ का जो है, अगर उन्होंने एक नई थ्रेड बनाया हुआ है मैसेजिंग का, तो उसमें आप ग्रुप मैसेज में कह सकते हैं कि हाँ जी ये है कि भाई वो पर्सनली जो है ना, ये जो बात जो है ना कि ये इंडिविजुअल जो मामला था ना हस्बैंड एंड वाइफ के, वो इंडिविजुअल जब कोई दूसरा बंदा या बंदी होना शुरू हो जाती है ना, या पर्सनल कह लें इसको, कि वो फिर वहां पे जो है ना देन यू क्रॉस द डेंजरस लाइन। बिल्कुल। जी जी आप चलें जी आगे। जी जी अबर सर आप। अच्छा, अब आप बात कर रहे थे ड्रेस की, यू नो, यस, पाकिस्तान की एशियन सोसाइटी में ड्रेस काउंट करता है, ड्रेस डेफिनेटली काउंट करता है, लेकिन यू नो लेकिन उससे मर्दों को फायदा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ अमेरिका में, यूएसए में ड्रेस काउंट नहीं करता। जो है वो लड़कियां शॉर्ट्स में घूम रही हैं, नोबडी केयर्स अबाउट दैट। बीचेस के ऊपर जो वो उसमें है, अपना स्विमिंग ड्रेस में है, नोबडी केयर्स अबाउट दैट। लेकिन जब हम पाकिस्तानी सोसाइटी में जाते हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी आर वेयरिंग। और ऑफिस में जब लड़कियां काम करती हैं, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसकी ये वजह है कि हमारा जो मेंटल सेटअप है वो डिफरेंट तरीके से ग्रो हुआ है। तो हमें अपने जो ग्रोथ है, जो हमारे अपने कल्चर है, एक चीज जो है वो इंग्लैंड में या अमेरिका में या वेस्टर्न सोसाइटी में ऑफेंसिव जो है नहीं गिनी जाती, लेकिन एक चीज जो है वो एशियन सोसाइटी में ऑफेंसिव गिनी जाती है। इसलिए पालूस रसूल ने बड़ी अच्छी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं इसके ऊपर। मैं उसको वो हयादार लिबास जब वो कहता है, तो मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ, हया वाला लिबास, नॉट हयादार, यू नो, हया वाला लिबास जो है वो हमें ओढ़ना है, औरतों को ओढ़ना है, इसी तरह मर्दों को भी ओढ़ना है। तो इसलिए इस लिहाज से मैं भी, कुछ लोग मेरे इस नजरिए से जो है वो इख्तिलाफ करें, लेकिन क्या लिबास काउंट करता है? बिल्कुल काउंट करता है। जी थैंक यू सो मच। लिबास के अंदर भी मुनाफिकत है हमारे माशरे में। उसकी वजह यह है कि अगर कोई अमीर आदमी की बच्ची या बेटी या बीवी या बहन, अगर वो जैसा भी लिबास पहनेगी पाकिस्तान में, स्पेशली खासतौर पर देखें आप डिफेंस में, बहरिया टाउन में, तो मैं चूंकि पढ़ाता रहा हूँ एक एकेडमी में डिफेंस लाहौर में, तो वहां से हमारे पास आती थी लड़कियां, कोई उनकी तरफ कोई जुर्रत करता नहीं था देखने के लिए हमारे जो, क्योंकि उनको पता था कि ये जो है ना, इनका हमें जो खमियाजा भुगतना पड़ेगा ये बहुत बुरा होगा। लेकिन
जब वो हमारे मिडिल क्लास बच्चियां, लड़कियां जो काम करती हैं, बेचारी गरीब बच्चियां जो काम करती हैं कच्ची बस्तियों की, उनकी तरफ हर बंदा देखता है, हर आवाज करता है। ये बहुत बड़ा खला है, ये बहुत बड़ा गैप है। क्यों? क्योंकि वहां पे उनकी ना तो कोई कानून जो है वो उनकी हिफाजत करेगा, ना उनका कोई और आदमी को हिफाजत करेंगे, जो देखने वाले भी उनकी कोई हिफाजत नहीं करेंगे। इसलिए वहां पे जो तबका है वो पिसता रहता है, और ये सारी जो है वो इस वजह से और इस घुटन से, इस नाइंसाफियों से फिर कत्लो गारत और फिर लड़ाइयां झगड़े होती हैं। तो हम चलते हैं आखिरी पॉइंट में जी। जो आज का जो हमारा प्रोग्राम है कलमकार इंटरनेशनल की जानिब से पेश किया जा रहा है, और इस प्रोग्राम को मैं चाहता हूं कि देखें और हमारे इस कलमकार चैनल को शेयर भी करें। ये बहुत ज्यादा फायदा की नौजवानों को अवेयरनेस दें, उनके दिलों को खोलें। इतना ज्यादा तंग नजरी है कि आप जो है वो अपने बच्चों को संभालते रहें, अपनी बेटियों को, बहनों को, बीवी को और सबको, लेकिन दूसरे जो है वो दूसरों की इज्जत जो है वो छालते रहे। ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये बड़ी मुनाफिकत है। तो हम देखते हैं कि कौन के रिश्ते जो है वो, चंद बातें आखिर में मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा भी करता हूँ वंस अगेन। और मैं चाहता हूं कि हम आसिफ साहब के तजर्बात में, क्योंकि वो बहुत बड़े एक मोटिवेशन स्पीकर हैं, अच्छे मुआशरे पर वो गहरी नजर रखते हैं, ऊंच नीच पर। तो रिश्तों और नातों को बचाने के लिए हमें कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए? शोरों को भी, बीवियों को भी, बहन भाइयों को भी, सारे। वो पिछले सवाल का जवाब वो नहीं मैं दे पाया कि मैं लिबास का थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही अहम है। ठीक है कि ये लिबास जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। मॉडेस्ट लिबास जो है ना, वो आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे हैं, ये जरूरी है। आप जो है फिरते लोगों के लिए ना आजमाइश का सबब बन सकते हैं। ठीक है, ये और खास तौर पे दफ्तरों में जो है ना, और रवैया ये है कि यहाँ पे देखें एक प्रॉब्लम जो आता है, जो मैं चाहता हूँ कि जोड़े अंडरस्टैंड करें, कि एक शौहर घर पे कहता है कि देखो ये लिबास ठीक नहीं है। ठीक है, ये मैं अपनी बहनों के लिए खास तौर पे, वो घर पे कहता है कि ये लिबास ठीक नहीं है, ये पहन के ना जाओ। अब होता ये है कि वहां पे एक जैसे वो है कि वो बार बार स्टेयर करने वाला गंदी नजर, वो कहता है जी ओ मैडम आप तो बहुत ही प्यारी लगती हैं, हीरोइन लग रही हैं आप बिल्कुल। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की जरूरत ये है कि मेरा लाइफ पार्टनर जो है वो कह रहा है कि ये गलत है। अब बजाय कि उस चीज को अंडरस्टैंड करने के, होता ये है, लो दफ्तर में तो लोगों ने इतने तारीफा की हैं, आपको ही पता नहीं क्यों हर चीज बुरी लगती है। यू सी वेयर इट इज गोइंग, कि वो एक बंदा तो उसके लिए तो ये लज्जत का सामान है, वो एंजॉय कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज जो है इसको देखने की। और फिर लिबास जो है ना वो इसी हद तक नहीं रहता। आप चर्चेज में चले जाएं, अगेन क्रिटिसिज्म नहीं है, जो सिर्फ पॉइंट को सामने, जो लड़के खड़े होकर क्वायर में गीत गा रहे हैं, ठीक है, अजीब अजीब रंग की टी शर्टें पहने हुए हैं, कानों में पता नहीं क्या लटकाए हुए हैं, जो क्वायर में जाके सामने खड़ा होकर गा रहा है, वो समझ रहा है कि भी उसने इतना मेकअप और इतनी तैयारी करनी है ना। हालांकि ये मेरा पर्सनल है कि जो बंदा ज़बूर गा रहा है ना, वो एक वर्शिप के एक और ही लेवल पे है। ठीक है, लेकिन आप खड़े होके बहुत ज्यादा, मैं फिर ये कह रहा हूं कि ये जो नॉर्मल मेकअप है, नॉर्मल तैयार होना, ये ठीक है लोग करते हैं, लेकिन जो एक्सट्रीम है ना, एक्सट्रीम, वो ठीक नहीं है। जब आप उधर खड़े होके गा रहे हैं और आप डिस्ट्रैक्शन का बायस बने हुए हैं सारे लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा, दूसरी अभी एक और बात रह गई थी कि ऑफिसेज में जो बॉसेस हैं या जो सुपरवाइजर्स जो हैं, वो कुछ चीजें जो हैं कुछ पर्सनल हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे, ओ थैंक यू, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, सारे लोग तारीफ करते हैं। अच्छा, कुछ और चीजें डिस्कस करने वाली हैं, लेकिन ऑफिस का टाइम खत्म हो रहा है, आपकी प्रमोशन का मैं सोच रहा हूँ, तो क्यों ना हम इकट्ठे एक डिनर कर लेते हैं और ये सारी बातें भी डिस्कस कर लेंगे। सेक्स ठीक है, देखिए ये एक चीज है
कि भी आपने प्रोफेशनल बात किसी की बीवी के साथ डिस्कस करनी है, आप उसको डिनर पे ले जा रहे हैं। अच्छा, यही चीज जो है लोग समझते नहीं है। वो कहते हैं कि जी आप अब मुझसे जलते हैं, मुझे काम पे तरक्की मिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आप लोगों के ख्वाबो ख्याल में नहीं। ये जोड़ों को बहुत तरबियत की इस चीज में जरूरत है कि भाई किसी की माँ बहन बेटी को आप डिनर पे लेके जा रहे हैं, इट इज अ डेट। और अगर वो विलिंग नहीं है या उसको पता नहीं है और आप प्रमोशन का लालच दे के कर रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो मैं सुनने वालों को ये बताता चलूं कि इंटरनेट पे बहुत सारा मवाद जो है वो मौजूद है इन मामलात में हेल्प करने के हवाले से। जो तारीफें आप बाहर जाके दफ्तर में जिस औरत की कर रहे हैं ना, वो आपकी वाइफ का हक है कि वो उसको बताया जाए कि भी वो खूबसूरत है, वो उस घर की। अच्छा, मैं ना इधर एक यहूदी के घर में खाना खाने एक दिन चला गया, तो बड़ा एक खूबसूरत फिक्रा उसने बोला। तो इस तरह वो बाहर मिला तो उसकी बीवी आ गई, तो उसने बताया कि हाँ जी ये इसका नाम है। और फिर उसने कहता कि ओ आसम, दिस इज हर होम। खरीदा उसने हुआ है, पेमेंट उसने की है, उसने कहा कि दिस इज हर होम। तो इसी तरह ये एक और अमेरिकन है, मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो वो उनके घर गया तो वो मिस्टर जॉन है, बहुत काबिल है और अमीर भी है। तो वो कहते हैं कि आसम दिस इज कैंडीज होम। भी वो मेरी बहन बनी हुई है, वो कहती है ये कैंडी का घर है। तो एक खातून को जो है ना वो एक नेचुरली अच्छा फील होता है कि वो खूबसूरत लग रही है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो होती है कि जो कल्चरली जो लोग जिस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, आदमी घर में आता है ना, बीवी ने कपड़े उसके धो के करके तो कबर्ड में रखे, नहीं कहते कि थैंक यू मेरे कपड़ों का ख्याल रखने के लिए। बड़ी छोटी सी बात है, आप उसमें गिर नहीं जाते। जी जी जी, ठीक है, ओका तो ला ओदा फर्ज है। ठीक है। अच्छा, घर साफ सुथरा है, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अच्छा खाना बना दिया, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। हाँ, अगर एक दिन नमक मिर्च ज्यादा हो गया, तेनू तो खाना ही बनाना नहीं होता। और यार उसने जो पिछले 6 माह तुम्हें इतने अच्छा खाना खिलाया, वो किस कैटेगरी में जाता है? घर साफ सुथरा है वो। अच्छा, ये एक साइड है। अब दूसरी साइड पे चले जाएं कि हमारी बहनें जो हैं, खवातीन जो हैं, वो शोहरों की बुराइयां करती हैं बाहर जाके। हाँ, गॉसिप। हाँ, अच्छा देखें, हाँ जी भाई, ये अमेरिकन स्कॉलर्स ने, रिसर्चर्स ने पूरी दुनिया में कह दिया है कि अगर आपने अच्छी जिंदगी गुजारनी है ना, तो कंपैरिजन ना करें दूसरों के साथ। ठीक है। मैं आपको रवैया बताता हूँ। यहाँ पे पाकिस्तानी दोस्त भी रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अमेरिकन भी हैं। अब देखें राय में फर्क कैसे है। एक बंदा लेता है गाड़ी, ठीक है, तो उसने गाड़ी अच्छी ली है। वो कहता है कि भी यारो फलां बंदे के पास तो बड़ी अच्छी गाड़ी है, आपने क्यों ये सिर्फ पुरानी फोर्ड रखी हुई है? तो जवाब होता है, और मेरे को हराम दा पैसा नहीं होना मगर। ठीक है। अच्छा, यही फिक्रा आप एक अमेरिकन से पूछते हैं, कहते हैं कि आपके पास, वो कहते हैं ओ आई एम सॉरी आई कैन नॉट अफोर्ड इट। उसने दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करना। हमारा कंपैरिजन बहुत जो है ना वो ज्यादा है। तो हमारी बहनें बेटियां जो हैं, जो शादीशुदा हैं, वो देखें कंपैरिजन ना करें। आपके शोहर में बहुत सारी अच्छी चीजें हो सकती हैं जो आप नहीं देख पाती। अब वो शाम को, अच्छा आप देखें, आप काम करते हैं ऑफिस में, सम डे यू रियली हैव अ बैड डे, बैड कस्टमर आ जाता है, बॉस के साथ मीटिंग में कुछ हो जाता है, सुपरवाइजर के साथ, को-वर्कर्स के साथ। ठीक है, अगर कुछ भी ना हो, फिजिकली वैसे ही आपका एक दिन बुरा गुजरते है। आप घर आते हैं ना, तो जो खवातीन का काम है अच्छे तरीके से मिलना, और जो फिक्रा मिस होता है, जो हमारे मुआशरे में बाप जो है ना पूरी दुनिया में, वो अंडर अप्रिशिएटेड है। ठीक है, आपने मदर्स डे पे देखा है, सारे मामा करते हैं, बाप का जो है ना वो जिक्र बहुत कम होता है।
अच्छा, अब वो घर आता है तो जो खवातीन है, वाइफ का ये फर्ज है, ये जरूरी है कि थैंक यू फॉर वर्किंग सो हार्ड फॉर आवर फैमिली, आप बहुत मेहनत करते हैं। उसके बाद रिलैक्स होकर बंदा कह सकता है कि हाँ जी, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये अर्जेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ये अर्जेंट बेसिस पे हमें ये चीजें करनी है, आप क्या फील करते हैं। ये गुफ्तगू हो सकती है, ये जो है ना, आगे से हम गुफ्तगू जो है वो सही तरीके से करते ही नहीं है। हमारी गुफ्तगू हाई टोन से, तल्ख लहजे से जो है इस तरह हम करते हैं कि ये बिल इतने पड़े हुए हैं, ये इतने पैसे देने थे, वो ये इतने कपड़े लेके आने हैं, खाना ये सारी चीजें ना इस लहजे में भी कही जा सकती हैं कि अच्छा थैंक यू, आप बहुत हार्ड वर्क, आप रिलैक्स हो जाओ, ये कुछ चीजें हैं तो हम उन पे ये चीजें लाने वाली हैं, तो जैसे जैसे आपको मौका मिले प्लीज आप ले आए, लेकिन ये अर्जेंट है, ये जितनी जल्दी। ये देखिए कितनी आसानी से ये बात हो सकती है, लेकिन हमारे लहजे जो है ना खानदानी रिश्तों में ये बड़े ही तल्ख है, बहुत ही ज्यादा तल्ख है। और सम अप करते हुए एवरेस्ट भाई का मैं टाइम नहीं ज्यादा लेना चाहता कि यू आर मैं सिंपली ये टॉकिंग। कहूंगा कि मियाँ बीवी का जो है ना कुछ बाउंड्रीज जो है, कुछ चीजें जो है, खूबसूरती की तारीफ, बहुत ज्यादा करीब आना। अगर आप एक रिवीलिंग ड्रेस पहनना चाहती हैं तो आप अपने हस्बैंड के लिए पहने, ठीक है, घर में उसके लिए ये लिबास पहने अगर आपको वो पसंद है, ठीक है, आप घर में मौजूद हैं, आपके अपने कमरे में मौजूद है, ठीक है, यू कैन वेयर दैट, और ये जरूरी भी है। ये मियाँ बीवी का ना एक दूसरे के लिए, जहां पे बहुत सारी विजडम और चीजों को, जिस चीज को अफेयर्स बनते हैं वो ये है कि मियाँ बीवी अपने आप को एक दूसरे के लिए अट्रैक्टिव नहीं रखते। वंस मैरिज इज डन तो फिर ये होता है कि वो करते ये हैं कि वो दे टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड कि अच्छा हाँ ठीक है यार, ये मेरी बीवी है, ये मेरा शौहर है, चलो जी, मुंह भी ना आंदो वो सुबह। लेकिन वही दोनों मियाँ बीवी जब दफ्तर में जाते हैं तो आगे एक बंदा है जो अच्छा लिबास पहन के, तो ये आप एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, ये भी जरूर। ये मतलब ये बातों से ये है कि हम ये दोनों जो है मियाँ बीवी, ये रिश्ते कायम रखने के लिए ये दोनों मियाँ बीवी को अपना अपना पार्ट अदा करना चाहिए और मुस्बत पार्ट अदा करना चाहिए, ताकि वो रिश्ता जो है वो कायम रहे, वो बना रहे, ताकि हमारी जो अगली नस्लें हैं वो खराब ना हो। जी एवरेस्ट साहब, आप या आखिर में कुछ कहना चाहते हैं? जी आप जी। मैं कुछ कहने से पहले मैं आई वांटेड टू एक्नॉलेज आसम खन्ना साहब, ही इज ए ग्रेट साइकेट्रिस्ट। जी जी जी। इन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ डेली लाइफ की चीजों को बयान किया है कि हमने कैसे एक्नॉलेज करना है एक दूसरे को। यू डिड ए ग्रेट जॉब। और थैंक यू, और थैंक और ये है कि यही है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते, यानी कि ये नहीं करते कि जी एक इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, वो पहले मैं कहना चाहता हूँ मदर्स जी डे और फादर्स डे के ऊपर। जी जी मदर्स डे के ऊपर तो हम जो है फूल माँ को पेश कर रहे हैं, केक पेश कर रहे हैं, वो जो है उसके बाद कार्ड्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स पेश कर रहे हैं। और फादर्स डे पे क्या करते हैं, बाप को टूल्स लेके देते हैं। बाप को जो है वो मेरे दोनों बच्चों ने 5 साल पहले मुझे जो था जब मैं लॉन मोवर करता था, वो कहते डैड यू गेट टायर्ड, आपको सिटिंग लॉन मोवर चाहिए। उन्होंने वंडरफुल। नहीं कहा कि डैड यू नीड लेट्स गो एंड जाके कहीं पे रेस्टोरेंट पे आपको खाना खिलाते हैं। नो, दे रियलाइज दैट ही नीड्स एन इजी जॉब बट ही हैज टू डू इट। तो हमें यहाँ पे रवैयों को तब्दील करना है, और ये अपनी फैमिली को बिल्ड करने के लिए मैंने पहले जो लफ्ज इस्तेमाल किए थे वो दोबारा मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि कान पर आई तो परहेज करो भाई। हाँ जी। This is ये शेर हो गया, कान पर आई तो परहेज करो भाई। yeah, I mean, this is very important. हमारे रिश्तों में बहुत ज्यादा कान पड़ाई। भाई हमारी जो पार्टनर्स हैं वो 2-2, 3-3 घंटे फोन के ऊपर अपनी बहन से बात कर रही है, अपनी उससे बात कर रही है। क्या यही बात आपने मेरे भाई से भी की है, मेरे किसी रिश्तेदार से भी की है? सो देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस। रिश्तों में बैलेंस रखने की बहुत जरूरत है, और हमें ये रियलाइज करना है, और फिर कॉम्प्लीमेंट्स देने हैं, और सबसे जरूरी बात है, सबसे जरूरी बात बर्दाश्त करना। आसम भाई, हम बर्दाश्त नहीं करते। नहीं करते हैं। बर्दाश्त बिल्कुल करना सही। जो है वो बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली लाइफ में। बर्दाश्त करना जरूरी है।
और आखिर में फिर दोबारा मैं यीशु की वही अल्फाज एक दोहराने की कोशिश करूंगा, जिसको खुदा ने जोड़ा है। मसीही शादियां, हम इस चीज के ऊपर यकीन रखते हैं कि खुदा की जुड़ी हुई ये शादियां हैं, कोई आदमी उनको जुदा ना करे। लेट अस नॉट लिसन टू द पीपल, यू नो। अगर आप में झगड़ा है तो आप जो है वो लोगों की बातों को ना सुने, आप खुदा की बात को सुने कि खुदा आपसे क्या कह रहा है। यानी ये जो पौलुस रसूल क्या गाइडेंस देता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने फैमिली रिलेशंस को, मियाँ बीवी के रिलेशंस को कायम रखते हुए अपने कान जो है वो जो जब जाते हैं ना उस पे जहाज के ऊपर सफर करने के लिए, एयरबब्स वो डाल के रखें अपने कानों में, ताकि इसमें कोई ऐसी गॉसिप आपके कान में ना जाए। ये है इसका। थैंक यू सो मच जी अमर साहब, बहुत शुक्रिया। अब हमारा जो है वो प्रोग्राम जो है वो तकरीबन खत्म होने वाला है। इस प्रोग्राम को, इसमें जो बातें की हैं आज, मैं समझता हूँ कि कलमकार इंटरनेशनल, जहाँ पे हम अदबी खिदमत कर रहे हैं, माशरती और सोशली, माशरती भी और ख़ानदानी भी, और उन रिश्तों को जोड़ने के लिए भी हमारी एक कोशिश है कि जो लोग इन बातों को सुने और देखें, क्योंकि हमारे ये जो सिलसिले हैं हमें इनको रिवाइज करना पड़ता है हर रोज देखें। हर रोज, ये एक दिन का काम नहीं है कि एक दफा हो गया उसके बाद फिर खत्म हो गया और उसके बाद कभी आ गया हमारी एनिवर्सरी तो हम चले गए। लेकिन ये हमें हर रोज अपने अपने आप को अपनी हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं या हमें क्या करना चाहिए, जिससे हमारे रिश्ते और मजबूत हो जाएं। रिश्तों को बिगाड़ना बड़ा आसान है, रिश्तों को जोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल है। इसलिए चूंकि जब हम बात करते हैं, मैं दूसरे दोस्त भी, क्योंकि हमने देखा है कि जो बाज लोग जो है वो फोकस्ड बात नहीं करते। एक तो ये भी बात है कि जो फोकस करने वाली बात है वहां पे फोकस नहीं करते, वो भी है, वो बस इसको दे टेक इट वेरी लाइक दे आर नॉट टेकिंग सीरियसली। वी हैव टू बी वेरी सीरियस ऑन एवरी टॉपिक, स्पेशली जब हम रिश्तों की बात करते हैं। तो अपने, जैसे हम अपनी बेटी से बात करते हैं, ऐसे ही बहू से बात भी करें। जैसे हम अपने बेटे से बात करते हैं, ऐसे हम अपने सन इन लॉ से भी बात करें। तो ये मेरा ख्याल ये ज्यादा हमारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो आखिर में फिर मैं आपका दोनों का, और दोनों दानिश्वर हैं, आप पढ़े लिखे हैं और गहरी नजर रखते हैं, तो मैं आपका बहुत ममनून हूं कि आपने कलमकार इंटरनेशनल को वाकई एक खूबसूरत, एक अच्छा चैनल बनाया। मैं, और आपकी जो इसमें कंट्रीब्यूशन है उसको मैं वाकई सलाम करता हूं और उनको आई अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। तो आज का हम यहीं पे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अगले मौजू के साथ हम आएंगे और हम इसी ऐसे ही सोशल और खानदानी और ऐसे मौजूआत के साथ हम प्रोग्राम करना चाहते हैं जो उर्दू में बहुत कम है, इंग्लिश में है, लोग बातचीत करते रहते हैं, लेकिन उर्दू में, उर्दू लैंग्वेज में या पंजाबी में बहुत कम है, ताकि सब लोग समझ सके। तो मैं इस कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से उन तमाम रिश्तों को, बहनों भाइयों को और माँ बाप को, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने रिश्तों को निभा के रखें, अपने रिश्तों को मजबूत करें। थैंक यू सो मच।